हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रूमिंग और सीवी के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट सीवी। तो जो सीवी हम इंटरव्यू के टाइम लेके जाते हैं उसे हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। सबसे मेन बात, हमें उसे एकदम सिंपल बनाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें सबसे पहली चीज़ हमारी फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपके सीवी में फ़ोटो नहीं है तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपकी अलग से एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करवाते हैं सीवी पे। तो फ़ोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, आप कैसी ही जो भी आपको अच्छी लगती हो अपनी फ़ोटो जिसमें आप लग रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप लगा सकते हो। तो फ़ोटो के बाद उसमें आप अपना नाम ऐड करोगे। तो सीवी के स्टार्टिंग में आप सबसे पहले एक अपनी छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन डालना। उस इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में थोड़ी सी तारीफ़ें लिख सकते हैं और वो इंट्रो आपकी 4 या 5 लाइन्स की इनफ होती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक्सपीरियंस में फ्रेशर लिख सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। फिर वो एक्सपीरियंस चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसमें एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर सकते। जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस आप उसमें ऐड कर सकते हो। एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन या आपकी हाई स्कूलिंग कहाँ से हुई है वो सब मेंशन कर सकते हो। सीवी में आप अपनी लैंग्वेज, हॉबीज़, कॉन्टैक्ट, रेफरेंसेस जो भी आप ऐड कर सकते हो आप कर देना। बट मेक श्योर कि आपका सीवी बहुत ही सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना लिखी हों। और जो भी आप हॉबीज़ लिख रहे हो स्पेसिफिकली, अगर आप रीडिंग लिख रहे हो तो आपको इस चीज़ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं आपके इंटरव्यू के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है रीडिंग तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किस तरह की रीडिंग पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद करते हो, आप लाइक स्टोरी बुक्स या नॉवल, या आपने रिसेंटली क्या रीड किया है। अगर आपने न्यूज़पेपर बोला तो वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, बताओ आज के न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस हैं। तो मेक श्योर आप जो भी उसमें लिखोगे आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पेंटिंग लिखोगे तो आपको पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आप क्या पेंट करना पसंद करते हो, आपने रिसेंटली क्या पेंट करा है। ये एक सीवी का एग्जाम्पल है, आप इससे अपना रेफरेंस ले सकते हो बट एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आप वही चीज़ें ऐड करो जो आपको पसंद है या जो आप करते हो या जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपका एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एविएशन फील्ड तो आपको उस चीज़ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर आपकी उस फील्ड में इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है तो आप एविएशन में क्यों स्विच कर रहे हो। आपके पास हर चीज़ के स्ट्रॉन्ग आंसर्स होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में सबसे पहली चीज़ आपका अटायर क्या आएगा इंटरव्यू के लिए। देखो, आइडियली तो हर एयरलाइन की वेबसाइट पे मेंशन्ड होता है कि आपने इंटरव्यू के लिए फॉर्मल्स पहन के आने हैं। अब वो फॉर्मल्स किस तरह के होंगे वो भी स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करा होता है। कल मैंने इंडिगो की इंटरव्यू दी थी, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि आपने हाफ स्लीव्स की वाइट शर्ट पहननी है विद नी लेंथ पेंसिल स्कर्ट। आप वेदर के अकॉर्डिंग अपने अटायर को चेंज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सर्दी में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ब्लेजर उसके साथ स्टाइल कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मल शर्ट पहन सकते हो, आप पैंट भी पहन के जा सकते। देन आते हैं हम मेकअप पे। तो मेकअप हमारा बहुत ही सिंपल सेटल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो हम उसको और फेयर बना रहे हैं, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउन है तो हम उसको फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि फेयर गर्ल्स को ही रखा जाएगा, ब्राउन गर्ल्स हैं उनके लिए मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अपना मेकअप कर सकते हो। मेकअप को बहुत ही ज़्यादा केकी नहीं बनाना है कि आपने बहुत सारी लेयर्स ऐड कर ली हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्किन पे कहीं छोटा मोटा स्कार है, कोई पिंपल का स्कार है, कोई पिंपल है, तो आप उसको एक प्रॉपरली कंसील कर लो विद 1 or 2 लेयर्स लाइक फाउंडेशन, कंसीलर एंड कम्पैक्ट के साथ सेट करके उस पर सेटिंग स्प्रे मार लो। बट बहुत सारा केकी मेकअप ऐसे भरा हुआ बहुत हैवी चेहरा नहीं दिखना चाहिए। तो बहुत सिंपल और सेटल होना चाहिए, ऐसे शाइनी ब्राइडल ऐसा मेकअप नहीं, बहुत ही लाइट मेकअप। ओवर मेकअप नहीं करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर्स। तो जिनके बाल अप टू शोल्डर लेंथ हैं तो वो लोग खुले छोड़ सकते हैं, और जिनके थोड़े से बड़े हैं वो पोनी कर सकते हैं। बट अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप बन बना के जाओ। बड़े बालों के लिए आप बन बनाओगे तो बन मैसी नहीं होना चाहिए, बन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डोनट बन बहुत अच्छा लगता है बट आप नॉर्मल बन भी बना के उस पर एक नेट को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप हेयर्स को किसी भी चीज़ से आप एक्सेसराइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक ब्रेड वाला हेयर बैंड आता है, वो बहुत ही ट्रेंडिंग में, वैसे उससे आप बहुत क्यूट लगते हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जैसे आपके पास मस्कारा होता है तो मस्कारा का जो ब्रश होता है आप उसको थोड़ा सा टिश्यू से ड्राई करके जो भी आप हेयर स्टाइल कर रहे हो उसमें अगर आपके बेबी हेयर्स आते हैं, मेरे बहुत सारे हैं, तो आप उनको उससे सेट कर सकते हो। एक
एकदम बढ़िया सेट हो जाते हैं उससे। मस्कारा वाला ब्रश इज़ बेस्ट, आप वो यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाद में आफ्टर सिलेक्शन आप जो मर्ज़ी लो, अभी तो आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा मत करो। जस्ट आप एक अपनी प्रेपरेशन अच्छी रखो और एक प्रेजेंटेबल लुक के साथ जाओ बस। और नेल्स, तो नेल्स को आप ब्राइट नेल पेंट से मत पेंट करना, न्यूड शेड्स, सटल शेड्स आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके लुक में माइनर डिटेल्स ऐड होती हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली है नहीं है कि आप नेल पेंट नहीं लगा के जाओगे तो ये होएगा वो होएगा, नहीं। कईयों को नहीं पसंद होती है तो वो नहीं लगाती हैं, बट आप लगा सकते हो, मतलब उससे आपका लुक एनहेंस होता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है ऐसा, तो आपको लगानी चाहिए। आप कोई भी सटल शेड आप यूज़ कर सकते हो, रेड, पिंक, ऑरेंज, वाइट, ये सब नहीं लगाना। बहुत ही सटल से शेड्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, मे दिस वीडियो हेल्प यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।